हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और मैं अब तक आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था। बट एक्चुअली में क्या था, जब मैं पढ़ता था तब थोड़ा अलग था कोर्स। अब कोर्स कुछ चेंज हो चुका है, तो मैं आपके लिए कुछ किताबें लेके आया हूँ मोटी मोटी, जहाँ से मुझे मिली। ये आई थी, ये 12 का है, 9, 10th और एक अभी और है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी तक तो हमारी कहानी ऐसे ही चल रही थी, बट अब हम सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करें। और मैं कॉमन उन चैप्टर को कॉमन में लूँगा जो कि हमारे 9, 10, 11, 12, मतलब अगर आप पढ़ोगे ना तो सब में वो चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन से, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को मोशन नहीं आता है तो वो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए। और ये अगर मेरा कमेंट आपको अच्छा ना लगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। गति, ठीक है, सही लिखा है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हिंदी में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कुछ लिखता हूँ इधर उधर होता है तो प्लीज़ मैनेज करना। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं MOTION, मोशन, ठीक है। गति, ठीक है। गति की परिभाषा क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए कि मैं ऐसे टहल रहा हूँ, यहाँ घूम रहा, यहाँ घूम रहा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि मैं गति कर रहा हूँ। अगर मैं घूम रहा हूँ तो मैं गति कर रहा हूँ। आप रोड पे पैदल जा रहे हो, आपकी बगल से कार निकल गई, कार भी गति कर रही है। आप भी टहल रहे हो मस्त से रोड पर, आप भी गति कर रहे हो। मतलब जो व्यक्ति चल रहा है या कोई मोमेंटम हो रहा है, आपके घर में पंखा घूम रहा हो, मतलब समय के साथ वो हिल रहा है, तो आप समझिए उससे क्या कहेंगे? गति। मान लो ठीक आप अपनी पीछे वाली सीट पर बैठकर टकाटक अपनी गर्लफ्रेंड को ताड़ रहे हो। अब इसको तो गति थोड़ा ना बोलेंगे। अब कोई लड़का है इधर उधर, उसको मार रहा, तो वो मोमेंटम अवस्था में है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समझ गए। और परिवर्तन तो समय में होगा, ऐसा तो है नहीं कि 0 सेकंड में मैं गति कर जाऊं। अब मान लो ये हाथ ऐसे ऐसे किया तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा। अगर मैंने बॉल को फेंका, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो जब से मैंने हाथ से छोड़ा तो उसको क्रिकेटर तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा। वो मोमेंटम हुआ तभी वो पहुंचा। आपने यहाँ से थ्रो किया, मान लिया ये विकेट है। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आप हो, ठीक है। ये इधर 3 विकेट है, यहाँ पर ये एक बैट्समैन खड़ा है मल्ला लेके, ठीक। अब यहाँ से आपने ये बॉल थ्रो किया तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पहुँचेगा। तो उसने इसमें कुछ टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो अगर समय के साथ परिवर्तन हुआ, पहले हाथ में था अब यहाँ पहुँच गया, तो उसको क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं गति। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। इसके बाद में इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी होती है विराम अवस्था, ठीक। एक होती है आपकी गति अवस्था, ठीक। एक होती है आपकी गति अवस्था और एक होती है आपकी विराम अवस्था। जो विराम अवस्था होती है उसकी परिभाषा होती है, मतलब परिभाषा नहीं, आप केवल समझिए। परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे, खुद से बनाइए। देखो, अगर इसमें क्या लिखा है? विराम। विराम का मतलब क्या है? कोई कहीं रुका हुआ है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे मेज पे पड़ी पुस्तक, अब ये मार्कर है, इसको मैं रख दूं कहीं पे, ये बोर्ड है, तो ये किसकी अवस्था में?
विराम की अवस्था में। यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, ये विराम की अवस्था में है। ज़्यादातर आप देखते होंगे जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सारी विराम की अवस्था में रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई किताब पढ़ी है, आइडिया के लिए बता दिया, वैसे ये मत लिख देना कि निर्जीव वस्तुएं हमेशा विराम की अवस्था में रहती हैं, आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे मेज पे पड़ी पुस्तक है, कहीं बेड पड़ा है, बॉल पड़ा, आपके घर में जो पड़ा है आपको छोड़ के, आप भी किसी कूड़ा करकट से कम नहीं हो, वहाँ पर जो भी पड़ा है वो सारी चीज़ें विराम की अवस्था में पड़ी है। जैसे कि साइकिल है, जब वो आप खड़ी कर देते हो तो विराम की अवस्था में, अब आप उसको चला रहे हो पैडल मार के, तो क्या हो जाएगी, ठीक, ये साइकिल है, ये घर में पड़ी है, तो ये होगी विराम की अवस्था। और जब आप इसको चलाओगे तो ये हो जाएगी गति की अवस्था। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। समझ गए? जैसी गति की परिभाषा बताई थी उसी तरह ये गति की अवस्था भी है। अब जो गति है, अब अवस्था तो हमने पढ़ ली, अब उसके कुछ प्रकार भी होते होंगे, समझे? आपको जो जिनको फिजिक्स से नफरत होती है, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मुझसे पढ़ने के बाद ना सीखी ना तो कभी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो कोई फ़ोन मार्केट से लेने जाते हो तो क्या होता है, उसमें टाइम टू टाइम आता है अपडेट, अपडेट के बाद में उसकी समस्याएं फिक्स की जाती हैं। और जो हमारे टीचर हैं उनको बहुत सालों से अपडेट तो दिया नहीं गया है, अब वो उसी ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में वो जीते थे। उन्हें आज भी वही लगता है कि जो लड़का उद्यम करता है वो बर्बाद है, सीधे रहो, किसी से बोलो मत, एकदम जाओ घुघु की तरह बैठ जाओ, समझ गए? उस टाइप के टीचर आपके मार्केट में देखने को मिलते हैं और उनसे लड़के हो जाते हैं बोर। तो वो उसके चक्कर में ना फिजिक्स पढ़ते हैं ना कुछ, वो तो वहाँ ताड़ने जाते हैं लड़कियाँ, जैसे मैं जाता था। मजाक के लिए बोल रहा हूँ, समझे? तो अपडेटेड टीचर से पढ़ना चाहिए, जो नए टाइप का हो, आपको अच्छा लगता हो, जैसे आप सुनना चाहें वैसे वो आपको बताए। ये नहीं अब चले गए किसी की 60 साल उम्र है, अब वो क्या, अब आपको अपने ज़माने सुनाएगा। मैं जाता था खड़िया से लिखता था दफ्ती पे, टीचर मेरे हाथ पे कुर्सी रख के बैठ जाता था। आजकल के ज़माने में बाप घंटा मार लड़का केस कर देता है। समझ गए? तो वो जिस ख्यालात का वो उसी ख्यालात में आपको रखना चाहता है, क्योंकि आदमी में एक जिनल सी होती है कि यार मैंने ये सब नहीं किया, ये मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है। मान लो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसने 9 में पटा ली, तो वो टीचर आपको कूट देता है स्कूल में। समझ गए? वो टीचर आपको कभी नहीं कूटता है जिसकी 2-4 गर्लफ्रेंडें रही होती हैं। मजाक के लिए बोल रहा था। तो जो गति है उसकी 5 अवस्था होती हैं। आज नया नया बुक खरीदा है, इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके लिए मैं इसको हाथ में पकड़ा हूँ बता। वैसे मैं बिना बुक के पढ़ाता हूँ, बट आज लाया हूँ तो थोड़ा देखने का टाइम नहीं था तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। तो जो पहली अवस्था होती है वो होती है एक समान वृत्ति गति। समझे? एक समान वृत्ति गति, वृत्ति गति। अब ये क्या होती है, ठीक, ये कोई गोला है, ठीक। अब मान लो कोई, अब इस पे कोई एक चीज लगातार सेम समय में उसी पर गति करती रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तिमान वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति। मान लो आप इसका एक चक्कर आप इसका 10 सेकंड में लगा लेते हो, ठीक है, तो आप हर चक्कर 10 सेकंड में लगाए जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होती है, वृत्ति गति। समझ गए? बट हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये पॉसिबल पहुँचती है। अब यह समझ लो, ठीक। समझने के लिए मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझ जाएं। एक समान व्यक्ति गति मतलब सेम टाइमिंग, अपन से क्या होगा, पहला मार देंगे 11 सेकंड में, दूसरा का 12 में लगे। तो आप देखते हो जैसे ये सूरज होता है, ठीक है, बट ब्रह्मांड में कभी ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी है, जो अन्य ग्रह हैं, वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरीके से लगाते हैं जिस तरह से वो पहले लगाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अरुण वरुण,
सॉरी चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, सॉरी सूर्य कहता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 ग्रह इधर होते हैं और 4 उधर होते हैं, बीच में आपके क्षुद्र तारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड इनको बोलते हैं। ऐसा आप देखो बता दूंगा मैं आपको, शायद कभी काम आएगा, अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये आपका सूरज है, ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अब यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगला ग्रह है, मतलब 4 ग्रह के बाद में बीच में वो आपका होता है उल्कापिंड होता है, उसके बाद में 4 ग्रह, और यही उल्कापिंड यहाँ से मंगल अपनी तरफ खींचता है, ये आगे चला जाता है यहाँ पर, तो फिर यही ग्रह या तो पृथ्वी पे गिरते हैं या फिर बुध पे गिरते हैं या फिर मंगल में गिरते हैं। आप देखते हैं कि जो चंद्रमा है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि चंद्रमे में भी दाग है, वो चंद्रमे में दाग नहीं, वो गड्ढा है, उस पर उल्का, उसका खुद का तो कोई वायुमंडल नहीं है, तो उसमें गिरते रहते हैं तो उससे गड्ढा हो जाता है। हाँ, और एक डाउट मैं आज का इसी टाइम में और क्लियर कर दूंगी, काफ़ी लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन हमारे उसमें है, नाइट्रोजन हाँ ऐसे लगाया जाए, उसमें है 71%, आई थिंक इतना ही होगा, और ऑक्सीजन 21 दिया है कि अरे ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, लेकिन भगवान बहुत होशियार था, उसने ये इसलिए दिया कि जो हमारा जो 600 किलोमीटर वायुमंडल है, अगर उसमें कोई उल्का पिंड गिरे तो नाइट्रोजन की वजह से जब तक वो पृथ्वी आता है वो जल के ख़त्म हो जाता है, समझे। ये ऐसा इसलिए किया गया था, मतलब नाइट्रोजन की हमको नीड है। यहाँ पर आज जितनी आसपास चीज़ें देखते हो ना, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। तो आपने एक समान वृत्ति गति समझ ली, मतलब ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक समान वृत्ति गति कहलाता है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर के चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से। दूसरा है आपका अनियमित गति। ठीक, अनियमित गति, अनियमित गति, अब इससे खुद ही क्लियर होगा। अब कोई चीज़ की कोई दिशा ही नहीं है, इधर भटक रहा उधर भटक रहा, जैसे कि बेगारी, भैया आप गए इधर गए इधर गए इधर चले 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 गए फिर वापस इधर आ गए, तो ये क्या हो गया, अनियमित गति। जैसे भौरों का आसमान में उड़ना, पतंगों का उड़ना, कीटों का उड़ना, यहाँ से गए वहाँ बैठ गए, वहाँ से गए वहाँ उड़ गए, ऊपर बाज घूम रहा है, ये मतलब कोई पता ही नहीं जाना का। अब जैसे निकले थे घर से सामान लेने और पहुँच गए सेटिंग के पीछे पीछे उसके द्वारे, समझे, तो क्या हो गई, अनियमित गति। उसके बाद में आती है दोलनी गति व कंपन गति, ये सब जानते होंगे। दोलनी गति व कंपन गति, ये ऐसे सब जानते होंगे। दोलनी गति व कंपन गति, कभी गर्लफ्रेंड को झूला झुलाया है? अब ना हो तो उसका मुझे पता ही नहीं है, सिंगल हो अभी तक उसकी गारंटी नहीं है। जैसे ये झूला है आपका, ठीक है, अब ये यहाँ तक जाएगा फिर वापसी यहाँ तक आएगा फिर यहाँ, मतलब यहाँ से चला और यहीं ख़त्म, समझे। तो ये क्या हो गई आपकी दोलनी गति या कंपन गति, ठीक है। तो झूले पे झूलना, सरल लोलक, ये सब क्या है आपकी दोलनी गति व कंपन गति। अब है रेखीय गति। रेखीय गति या इसको रैखिक भी लिख सकते हो आप, ठीक है, समझे। रेखीय गति, रेखीय गति या रैखिक, ये आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगी। जैसे कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो सीधा आता है, इसको बोलते हैं रेखीय गति, सीधी रेखा में गति करना। जैसे कि रॉकेट जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है, समझे। अब आप अपने तिमंजिला से कूद जाओ तो कौन सी गति कहलाएगी, रेखीय गति या रैखिक गति।
ये आपकी 4 हो गई, और एक है घूर्णन, घूर्णन अथवा वक्र रेखी। घूर्णन अथवा वक्र रेखी गति। तो ये कुछ उस तरह की है, जैसे कि आपने भी देखा था पृथ्वी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो उसमें क्या होता है, घूर्णन तथा वक्र रेखी गति में, जैसे कि आप देखते हो लड्डू मेले से लेकर घुमाते हो, तो वो राउंड करता 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 ऐसे ऐसे, फिर यहाँ घूमेगा, यहाँ नचेगा, यहाँ नचेगा। तो इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति, वक्र रेखी गति। समझे, जैसे आप खुद के ऐसे ऐसे घूमने लगो तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन तथा वक्र रेखी गति। आपकी 5 गति क्लियर हो गई। पहली गति थी एक समान व्यक्ति गति, ऐसी वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु की गति जो वृत्ति समान समान दूरी तय करती है, उसको हम एक समान गति कहते थे। उसके बाद मैंने आपको अनियमित गति बताई, जैसे कि भौरे घूमते हैं और तितली उड़ती है, वो अनियमित, फिर दोलनी अथवा कंपन गति। अब मान लो कोई चीज़ है, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, मतलब झूला के आकार की, तो वो हो गई आपकी दोलनी। फिर रैखिक गति बताई, ऊपर छत से नीचे कूद जाओ और कोई पिंड ऊपर से गिर गया, मान लो कि जहाज से उन्होंने क्या किया, एक डल्ला फेंक दिया, आप गए ना ऊपर। अब आप मान लो जहाज उड़ा रहे हो, एक अद्दा लेके गए नीचे, धरा जहाज पे कि थोड़ा आज ऊपर फेंकेंगे, एक ना एक निपटना चाहिए, तो अद्दा ऊपर से नीचे फेंक दिया। समझ गए। तो हमने आपकी 5 गति क्लियर करा दी और आपको गति के बारे में बता दिया, ब्रह्मावस्था के बारे में बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज से निरंतर हमारे वीडियो अब डेली आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी आपकी पूरी साइंस एक बार में 9, 10, 11, 12 टू एयरफोर्स तक की पूरी मैं ख़त्म कर